और इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई मुजफ्फरनगर में वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर मिल रही है। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। स्विच टू एसएल और वेरिलक्स लेंसेज, नंबर 1 प्रोग्रेसिव लेंस ब्रांड वर्ल्ड वाइड। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। मीरापुर उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाया और मौके पर अब भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी में उपचुनाव जारी है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही भारी भीड़ लोगों की जुटना शुरू हो गई थी। इस पूरी विधानसभा को 33 सेक्टर 6 जोन में बांटा गया है। वहीं अब मीरापुर उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामे का मामला सामने आया है। ककरौली में भीड़ ने पथराव किया तो पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसबी भी तैनात कर दिया गया है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज बालियान। पंकज, क्या ताजा हालात? जी, इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पकड़ा हुआ था। मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए मेरे पीछे इस वक्त भी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। आपको तस्वीरों में देखने को मिल भी रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाली समय इसी वक्त रोडों पर यहाँ पर जो है गश्त कर रहा है। यही इलाका था जहाँ शुरुआत में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिन्हें मतदान यहाँ पर करने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद इसी जगह पर यहाँ पर पथराव, जब यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, लाठी चार्ज करनी पड़ी थी। और उसके बाद जो है मतदान अब यहाँ शुरू हो गया। लेकिन यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय भी यहाँ पर जो है फोर्स मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ फोर्स कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर इस तरीके से कोई फसाद ना हो और मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। क्या कुछ वजह इसकी बताई जा रही है? इस हंगामे की वजह क्या बताई जा रही है पंकज? हंगामे की वजह ये थी कि ये यहाँ से 1 किलोमीटर पर जो चुनाव बूथ है जिसको 178 168 बोला जा रहा है, ये ककरौली विधानसभा मीरापुर में आती है। यहीं पर एक स्कूल बना हुआ था। वोटर्स का आरोप ये था कि उनको वोट यहाँ डालने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ इस जगह पर भीड़ एकत्र हुई। जैसे ही पुलिस को फोर्स को पता लगा कि वहाँ पर भीड़ एकत्र है, यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ उस समय तक नियंत्रण हो गई और भीड़ ने तुरंत जो है पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर जब पथराव शुरू हुआ तो पुलिस को भी यहाँ पर अपना हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज का पड़ी। इस गली में लगातार लाठीचार्ज और हुआ था। और उसके बाद जब यहाँ पथराव रुका और लोग यहाँ से तितर बितर पुलिस ने कर दिया, तो उसके बाद लगातार यहाँ पर आला अधिकारी ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया। तमाम चाहे वो पीएससी हो या बीएसएफ के जवान, उनके साथ यहाँ मौके पर आकर उन्होंने फ्लैग मार्च किया। और इस समय जो फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ अभी भी फोर्स पूरे जो है यहाँ पर तैनात है। लगातार यहाँ अफसर आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई किसी तरीके का यहाँ पर दोबारा से फसाद ना हो और मतदान जो है वो धीरे धीरे से फिर दोबारा से यहाँ शुरू हो गया है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही भी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, जिस तरह की ये घटना सामने आई है जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया, अभी फिलहाल पंकज बता रहे हैं कि वहां की स्थिति सामान्य बनी हुई है। क्या कुछ और पोलिंग बूथ पे भी, पोलिंग सेंटर्स पे कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली है? देखिए, ये अकेला मामला अभी तक सामने आया है जहां पे बवाल जैसी स्थिति बनी है और इस हालांकि वहां भी स्थिति नियंत्रण में आ गई है। पंकज बता रहे हैं लोकेशन पे है, तो वहां स्थिति अगर नियंत्रण में है तो बाकी जगहों की अभी इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई है। ये ज़रूर है कि कुछ एक जगहों पे आपत्ति ज़रूर समाजवादी पार्टी की तरफ से जताई गई है। धर्मेंद्र यादव का भी बयान आया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनका भी एक्स पे वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं
हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम जगहों पर बवाल की बात कही जा रही है, लेकिन ये जब आधिकारिक तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरीके की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। और निर्वाचन आयोग भी लगातार, चूंकि वेबकास्टिंग के जरिए भी लगातार नजर बनाए हुए है, सीसीटीवी कैमरों का जो कंट्रोल रूम है यहाँ बनाया गया है लखनऊ में, उसके जरिए भी लगातार पल पल पे नजर रख रहा है। और जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं उन पे विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। लगातार अधिकारियों को वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है, वहाँ पे दौरा करने के लिए लगाया गया है, पुलिस फोर्स की एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो ऐसी स्थितियां हैं नहीं कहीं। ये ज़रूर है कि मुजफ्फरनगर वाली जो घटना है ककरौली की, ये थोड़ा सा कुछ देर के लिए वहाँ व्यवधान जरूर पड़ता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि वोटिंग पे इसका कोई असर नहीं आया। ये बूथ के बाहर का कुछ मतदान केंद्र के बाहर का कुछ पथराव जैसी स्थिति बनी थी, जिसमें दो पक्षों के झगड़े की बात बताई गई। चलिए अखंड, आप बने रहिए और इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर आखिर एसएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। चलिए एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, चूक आखिर हुई कहाँ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो वोटर्स का आरोप था वो यही था। लगातार सुबह से जब यहाँ मौजूद आए थे, जब यहाँ ककरौली पे हम पहुंचे थे, तो वोटर्स का यही आरोप था कि उनको जो है मतदान नहीं करने दिया। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद में यहाँ से पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ लोग भीड़ कर इकट्ठा हो गए हैं। तो यहाँ जैसे ही पुलिस पहुंची तो जो पहले से गुस्साई भीड़ थी उन्होंने पुलिस पर यहाँ देखते ही पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर अपना लाठीचार्ज किया। आपको मैं बताऊं, यही वो गली है जिसके अंदर पथराव हुआ था, यही वो सड़क है जिस पर यहाँ पथराव किया गया था। और आप देख भी सकते हैं, इस वक्त भी देखिए आप तस्वीरों में कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। इस पथराव के बाद यहाँ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। जब यहाँ पर एसएसपी अपनी फोर्स के साथ मौके पहुंचे, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप भाई अपना मतदान कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए। लेकिन भीड़ उस समय इतनी उग्र हो चुकी थी, उन्होंने तुरंत पथराव यहाँ पर शुरू कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पुलिस को हल्का लाठी बल का प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद यहाँ से भीड़ को खदेड़ दिया गया। फिलहाल जब यहाँ से आले अधिकारियों ने लगातार यहाँ की गलियों में घूम कर फ्लैग मार्च किया और उसके बाद यहाँ के लोगों को समझाया कि आप अपना मतदान कीजिए, मत आपका प्रयोग करने का आपको अधिकार है। उसके बाद से यहाँ मतदान फिर दोबारा से हुए। लेकिन अभी भी यहाँ स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ फोर्स इस वक्त यहाँ मौजूद है, उससे देखने से ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतदाता अभी भी घबराया हुआ और वो मतदान करने के लिए अब मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच रहा है। पंकज, बने रहिए हमारे साथ। अखंड का रुख करते हैं। अखंड, जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप इलेक्शन को बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, तो ज्यादातर कमजोरी किसकी सामने आती है? लूप होल कहाँ होता है? सुरक्षा व्यवस्था में लूप होल होता है? प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही होती है? कई बार ऐसा होता है कि आंकने में जो परिस्थितियां हैं उसकी आंकने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए। शुरुआती स्तर पे ही कई बार चीज़ों को ठीक किया जा सकता था, समझाया जा सकता है, बातचीत करके भी रास्ता निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे कैसा अधिकारी है, कैसे लोग वहाँ पे जो लीड कर रहे हैं, सुरक्षा का पहलू हो या फिर निर्वाचन से जुड़े हुए जो जिम्मेदार हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो तुरंत स्थानीय लोगों से जो प्रभावशाली लोग होते हैं, खासतौर पर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उन लोगों से बातचीत करके स्थिति को सामान्य किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पोलिंग बूथ के बाहर, जैसा आज देखने को मिला है ककरौली में, कि पोलिंग बूथ के बाहर, ये मतदान केंद्र के बाहर जाके आपस में दो पक्षों में कुछ कहासुनी भी हुई है। एक पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उसे वोटिंग नहीं करने दिया गया या पहले से वोट डाला जा चुका है और इसको लेके आक्रोश की स्थिति है। उस समय समझाने की स्थिति होनी चाहिए थी। शायद इसको आंकने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है अधिकारियों से। ये कमियां जब देखने को आती हैं, तभी जाके निर्वाचन आयोग या निर्वाचन के प्रक्रिया में कोई व्यवधान पड़ता हुआ दिखाई देता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन इस बार जो हुआ है वो उसको कंट्रोल कर लिया गया। ये एक सुखद पहलू जरूर कहा जा सकता है और इससे मतदान पे असर नहीं आया, ये जो क्लेम किया जा रहा है, ये एक बेहतर पक्ष नजर आता है इसमें। बिल्कुल, और बहुत सही बात कही आपने कि अगर वार्तालाप से अगर सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है तो इनिशियली मुझे लगता है ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं। इसका टेक पंकज से भी ले लेते हैं। पंकज, आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें, ये हंगामा क्या रोका जा सकता था इनिशियली?
बिल्कुल, अगर यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पर जो है मतदान को लेकर जो है यहाँ जो लोग पहुंच रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, अगर वहाँ यहाँ पर किसी ऐसे अधिकारी को भेजा जाता है वो जो मौके पर आकर उनको समझाता और उनका मतदान कराता, तो शायद इस लाठीचार्ज या इस पथराव की आवश्यकता ना पड़ती और ये पथराव भी शायद ना होता। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर अधिकारी देर से पहुंचे तो यहाँ की जो भीड़ थी वो उस समय तक उग्र हो चुकी थी और उन्होंने आते ही यहाँ इस बात को लेकर जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने आते ही पुलिस से जो समझाने के लिए यहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उनसे बात तो न करके उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर भी पुलिस को जो है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उस बल प्रयोग के बाद में यहाँ भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद मतदान थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक भी गया था और अब फिलहाल सुचारू करने के लिए यहाँ आलाधिकारी मौके पर हैं, वो लगातार यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और मतदान के लिए बोल रहे हैं कि वो मतदान अपना करें, क्योंकि मतदान उनका अधिकार है और वो उस मतदान को यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। बिल्कुल मतदान करें। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है अपने एक्स हैंडल के जरिए और हमने देखा अखिलेश यादव ने भी अपील की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।